हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीय भाग है के द्वितीय पाठ है, अर्थात दूसरा पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। तो इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो देखिए मेरे साथ में आप भी बच्चों उच्चारण करें कि फुल्लोत्पलम, तो यह तालाब का नाम है। फिर कंबू ग्रीवे है, यह कछुए का नाम है। उक्तवान कहा, भवद्भ्याम तुम्हारे द्वारा, अवलंब्य लटक कर, आवाभ्याम हम दोनों द्वारा, हृदम यानी कि तालाब सरोवर, उड्डीयते उड़ रहा है, पकत्वा पकाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा भक्षण करूंगा, सुहृदाम यानी कि मित्रों की, भ्रष्ट है अर्थात भ्रष्ट। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कुर्मश्य किम नाम आसीत। कुर्मश्य यानी कि कछुए का क्या नाम था। क्या नाम था कछुए का? कंबू ग्रीवे है। फिर है सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे, के आगच्छन कौन आता है। तो कौन आता है? धीवराहा अर्थात मछुआरे। फिर है कूर्म है केन मार्गेन अन्यत्रम गंतुम इच्छति। कूर्म है अर्थात कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह जाना चाहता है। तो किस से, कौन से मार्ग से जाना चाहता है? आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। फिर है लंबमानम कूर्मे दृष्टवा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर के अधावन कौन दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? गोपाल कहा अर्थात ग्वाले। यहाँ पर देखिए पौरा भी लिख सकते हैं गोपाल का के साथ में कि पौरा, यानी कि ये भी ग्वाले होते हैं और गोपाल का भी यानी ग्वाले होते हैं। तो लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़ते हैं? गोपाल कहा या फिर पौरा, इसका भी मतलब ग्वाले ही होता है। प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कह, यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्य कह यानी कि कौन, कम प्रति किससे कहता है। कथयति इति लिखत, यह लिखिए कि नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किससे कहता है, यह लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो इन वाक्यों को पढ़ करके हमें यह बताना है कि कम कथयति कौन कहता है और कम प्रति कथयति किससे कहता है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो जैसे पहला दिया गया है कि प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। पहला वाक्य क्या दे रखा है कि प्रातः जो उचित हो वही करना चाहिए। कह कथयति कौन कहता है? तो हंसौ, तो हंसौ है। कम प्रति कथयति किससे कहता है? कूर्म प्रति, कछुए से कहता है। फिर है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ या इच्छा रखता हूँ। तो यह कौन कहता है? कूर्म, कछुआ कहता है। किससे कहता है? हंसौ प्रति, हंसों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। फिर है अत्र कह उपाय, अब क्या उपाय है। तो यह कौन, यह वाक्य कौन कहता है? हंसौ, हंस कहते हैं। किससे कहते हैं? कूर्म प्रति, कछुए से कहते हैं। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, यह कौन कहता है? कूर्म, कछुआ कहता है। किससे कहता है? हंसौ प्रति, हंसों से कहता है। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ, यह कौन कहता है? कूर्म, कछुआ कहता है। किससे कहता है? गोपाल कान प्रति, यानी कि ग्वालों से कहता है। या फिर यहाँ पे पौराण प्रति भी लिख सकते हैं, यानी कि ग्वालों से।
पौराण प्रति। प्रश्न 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद को चुन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यह मंजूषा दी गई है जिसके अंदर ये क्रियापद दिए गए। इन क्रियापदों को हमें इन रिक्त स्थानों के अंदर भर करके वाक्य पूरे करने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं कि किस रिक्त स्थान में कौन सा उचित क्रियापद आएगा। तो सबसे पहले है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। तो इसमें क्या है, उड्डीयते क्रियापद है, तो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, तो उड्डीयते क्रियापद है। फिर है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। वदिष्यामि बोलना, तो यह क्या है, क्रिया है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। फिर है यह हित कामना नाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। अभिनंदति क्रियापद है, तो जो हित चाहने वालों की वाक्य को यानी कि बातों को नहीं सुनता है तो अभिनंदति। फिर एक है कूर्मः अपि तत्र प्रतिवसति स्म। तो क्रियापद क्या है, प्रतिवसति, इसमें रहता था। फिर है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो इच्छामि क्या है, इच्छा करता हूँ, इच्छा रखता हूँ। मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा रखता हूँ, तो यह इच्छामि क्रियापद आएगा यहाँ पर। फिर वयम गृहं नीत्वा कूर्म भक्षिष्यामः। हम घर ले जा करके कछुए को खाएंगे, तो भक्षिष्यामः क्रिया है। प्रश्न 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, तो इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था। उत्तर है कि कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र हृदम गंतुम इच्छति। कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी कि दूसरे, हृदम यानी कि तालाब में जाना चाहता था। आगे है कच्छपः कम उपायम वदति। कछुआ किसको उपाय बताता है। उत्तर है कच्छपः हंसौ उपायम वदति। कछुआ हंसौ यानी कि दोनों हंसों को उपाय बताता है। आगे है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्। लटकते हुए कूर्म यानी कि कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले। उत्तर है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः अवदन्। लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले बोले यत की हन हो महद आश्चर्यम। अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ में कूर्मो अपि यानी कि कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। आगे कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ दोनों मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। उत्तर है कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला यूयम भस्म खादत। तुम सब राख खाओ। प्रश्न 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखिए, यानी कि पाठ के अंत में कौन सी घटना पहले घटित हुई है और कौन सी घटना बाद में घटित हुई है। तो पहले वाली घटना का क्रम पहले लिखना है और जो घटना बाद में घटित हुई है उसको हमें बाद में लिखना है। तो इस प्रकार से इन्हें हमें घटना के क्रम के अनुसार जमाना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ हंसौ च और हंसों के साथ एकस्मिन् सरसे एक तालाब में निवसति इनसे स्म रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। कोई मछुआरे तालाब के किनारे आते हैं। वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। ऐसा मछुआरों ने कहा।
कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुआ अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह जाना चाहता था। कुर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि लंब मानम कुर्म दृष्टवा गोपाल कहा अधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़ते हैं। फिर पौरहा अकथयन ग्वाले कहते हैं वयम पतितम कुर्म खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कुर्मः आकाशात पतितः पौरै मारतिश्चन। कछुआ आकाश से गिरता है और ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी हमने घटना के क्रम के अनुसार इन वाक्यों को जमाया है। प्रश्न 7 मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ण कीजिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक कहानी दी गई है और इस मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं। तो इन पदों को इन उचित रिक्त स्थानों में भर करके इस कहानी को हमें पूरा करना है। तो आइए इसे देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेकों कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, तो यहाँ पे हमने देखी क्या भरा रिक्त स्थान में कोटरे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में एकः सर्पे अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में सर्प काका नाम शिशून खादति स्म, सांप कौओं के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः, तो यहाँ पे देखिए वृद्ध है, तो तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, अचिंत्यत आएगा अब। उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, क्या आएगा यहाँ पे समीपे पास में, वृक्ष के पास में जलाशय आसीत, जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, तत्र वहाँ पर एक राजकुमारी स्नातुम स्नान के लिए जलाशयम आगच्छति, जलाशय पर आती है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा जलाशयम। फिर है शिलायाम स्थितम तस्याः आवरणम आदाय, शिलायाम स्थितम शिला पर स्थित तस्याः आवरण उसके आभूषणों को आदाय लेकर के, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा आदाय लेकर के, एक है काकः एक कौवे ने वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, वृक्ष के ऊपर रख दिया स्थापित कर दिया। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, राजा के जो सेवक थे वो कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तो यहाँ पे क्या आएगा वृक्षस्य, वृक्ष के समीप आते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्, तत्र वहाँ पर वे तम सर्पम उस सर्प को च अमार्यन और मार देते हैं, यानी कि वे उसका अनुसरण करते हैं और वे वहाँ पर आकर के उसे मार देते हैं। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, इसीलिए कहा गया है कि उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। फिर है ध्यातव्यम, यानी कि ध्यान देने योग्य है कि इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात संपादितम कृत्वा उद्धृता, यह कथा पंचतंत्र नामक ग्रंथ से संपादित करके ली गई है। पंचतंत्रस्य लेखक है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक कौन है विष्णु शर्मा है। पंचतंत्राणाम पंचानाम तंत्राणाम समाहरे पंचतंत्रम इति, पांच तंत्र इसमें समाहित है, इसलिए यह पंचतंत्र है। अतः पंचतंत्रस्य पंचभागाः सन्ति, इसलिए पंचतंत्र में 5 भाग हैं। मित्रभेद है, मित्रभेद, मित्रलाभ है, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश है, अपरीक्षित काकरंच। तो इस प्रकार से इसके 5 भाग बताए गए हैं। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवतीति दर्शितम, इस पाठ में बिना अवसर के बोलने पर किस प्रकार से सर्वनाश हो सकता है यह दर्शाया गया है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, और किस प्रकार से मौन रह करके कार्य को साधा जा सकता है। यथोक्तम कहा गया है कि विभूषणम मौनम पंडितानाम विभूषणम मौनम पंडितानाम मूर्खो ही शोभते
तावत यावत किंचन भाषते। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।